देखिए थ्योरम चल रही थी हमारी लास्ट क्लास में। फर्स्ट थ्योरम थी कि एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और जी एक्स भी अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, नो नीड टू चेक कॉन्टिन्यूटी। ये ऑलवेज क्या होंगे आपके कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे, इसको चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्या है, gx is not equal to 0, very strong condition, gx is not equal to 0। सेकंड, जैसे मैंने इस पे एग्जांपल भी बताया था, जैसे आप एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि fx is equal to sin x है एंड gx is equal to mod x है। हम जानते हैं कि दोनों इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो fx प्लस माइनस gx यानी sin x प्लस माइनस मॉड एक्स आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दे सकते हैं कि sin x भी हर जगह कॉन्टिन्यूस है, मॉड x भी हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, नो नीड टू चेक। लेकिन अगर कोई एक भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एंड दूसरा फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस है, दूसरा फंक्शन क्या है आपका डिसकॉन्टिन्यूस है, तो fx प्लस माइनस gx डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और डिसकंटीन्यूअस भी कहां पर होगा, जहां पर gx प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जहां पर gx डिसकंटीन्यूअस है। लेकिन fx into gx और fx अपॉन gx, इसके बारे में आप डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं दे सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मे बी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, मे बी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था, देखिए जैसे fx इज इक्वल टू x है और दूसरा फंक्शन है gx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अगर मैं x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो ये डिसकंटीन्यूअस होगा, कोई चेक करने की जरूरत नहीं, डिसकंटीन्यूअस ही होगा, क्योंकि एक कंटीन्यूअस है दूसरा और डिसकंटीन्यूअस कहां पर होगा, जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉब्लम कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे प्रॉब्लम करेगा, आप जानते हैं कहां पे प्रॉब्लम करेगा, ये बताइए। जब x इंटीजर होगा, जब x इंटीजर होगा, तो यानी कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा x। लेकिन इनके प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई डिवीजन के बारे में आप कंफर्म नहीं कह सकते, आपको इसको चेक करना पड़ेगा। शायद यहीं तक हुआ था कल, यही था। यस सर। यस। चलिए थर्ड केस है, जैसे fx आपका डिसकंटीन्यूअस है fx आपका डिसकंटीन्यूअस है एंड gx भी आपका डिसकंटीन्यूअस है, दोनों डिसकंटीन्यूअस है। तो fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx और fx, देखिए fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx, fx अपॉन gx, इसके बारे में आप कंफर्म नहीं कह सकते। याद रखिएगा, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार दोनों डिसकंटीन्यूअस है तो डिसकंटीन्यूअस होगा, नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है उस कहीं पर वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए और कहीं पर वो क्या हो जाए, डिसकंटीन्यूअस हो जाए। देखिए हमारा पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल। क्वांटिटी देखो, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी हम कैसे देखते हैं। किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी देखने का तरीका क्या होता है, उस पॉइंट पर वैल्यू, उसके थोड़ा सा आगे वैल्यू और थोड़ा सा पीछे वैल्यू, अगर तीनों बराबर आता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी एफ ए प्लस और एफ ए माइनस अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। सीधा सीधा ये तरीका है आपका, ठीक है। अब
इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? दो तरीके के इंटरवल होते हैं हमारे। पहला होता है एक ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? जैसे हमसे कोई कहता है कि इफ y is equal to fx is continuous in open interval a से b, यानी अगर हमसे कोई बात करता है कि कोई फंक्शन है a से b में अगर कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? यानी इसका मतलब जैसे ये a है और ये b है, अगर हमसे कोई ये वर्ड रिपीट कर देता है कि a से b में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं? देखिए, एक छोटी सी बात समझिए। अगर मैंने आपसे एक लाइन कह दी कि फंक्शन 0 से 3 में कॉन्टिन्यूस है, तो क्या फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा नहीं होगा? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. होगा, बिल्कुल होगा। तो जब मैंने ये कह दिया कि 0 से 3 में ही कॉन्टिन्यूस है, तो 1 पर क्या फंक्शन पॉइंट 1 पर कॉन्टिन्यूस होगा? अरे बिल्कुल होगा, पॉइंट 1 Yes, sir. देखिए। Yes, sir. क्या फंक्शन 2.5 पे कॉन्टिन्यूस होगा? Yes, बोलिए। sir. Yes, sir. बिल्कुल होगा। तो अगर कोई कहता है ना कि फंक्शन a से b में कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या है? कि उसके बीच में आने वाले हर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इट मीन्स function is continuous at each and every point between a and b. यानी it means function is continuous at each and every point between a and b, यानी a और b के बीच में हर पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात सबको? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दूसरा भी समझ ही लो। अगर कोई हमसे बोलता है क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है? देखो जी, यहाँ पर ए और बी पर तो बात करने को कहा ही नहीं है ना, 0 और 3 पर बात करने को कहा है यहाँ पे। अब जैसे हमसे कोई बोलता है क्लोज इंटरवल, जैसे किसी ने अगर ऐसा बोला कि y is equal to fx is continuous, y is equal to fx is continuous in close interval a to b, y equal to fx जो है continuous है in close interval a to b। देखिए इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इसका मीनिंग क्या है? पहले बात करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ किया। अभी तक क्या था? हमें केवल बीच में बात करनी थी। इसको एक सिंपल लैंग्वेज से बात करते हैं। कोई फंक्शन अगर 0 से 3 में कॉन्टिन्यूस है, 0 से 3 क्लोज इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो मुझे बताइए क्या 2 पर वो कॉन्टिन्यूस होगा? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे बीच में तो सब जगह होगा ना। तो पहला पॉइंट तो सेम ही रहा। पहला पॉइंट तो यही रहा ना कि अगर कोई फंक्शन इस पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, तो बीच में तो सब जगह होगा ही ना। तो पहला पॉइंट तो वही रहा। इट मीन्स फंक्शन is continuous at each and every point between a and b, यानी कि a से b में फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। अब मेरी बात समझिएगा, लेकिन अब आपको 0 और 3 पर भी बात करनी पड़ेगी। तो x इक्वल टू a पर, अब बेटा किसी पॉइंट पर अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, जैसे अगर x इक्वल टू a पर, मेरी बात इधर से समझिएगा, अगर हम किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, हम कहते हैं थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे वैल्यू सेम आनी चाहिए। यही तो हमारे वर्ड होते हैं कि थोड़ा Yes, सा sir. आगे थोड़ा सा पीछे और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? अगर मैं a पर बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा पीछे तो मैं जा ही नहीं सकता ना। मेरी बात समझ रहे Yes, हो? sir. Yes, sir. थोड़ा सा पीछे आप जा नहीं सकते। हाँ, आप थोड़ा सा आगे जरूर जा सकते हो। यानी x अब जहां जा ही नहीं सकते, तो वहां की तो बात करोगे नहीं। तो एट x इक्वल टू a आप क्या कहेंगे? f a किसके बराबर होना चाहिए? f a प्लस के बराबर होना चाहिए। समझ रहे हो? f a माइनस के बराबर क्यों जी नहीं सर। होगा? Yes, sir.
क्योंकि उस पर आप जा नहीं सकते। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फंक्शन क्या होना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अगर हमसे कोई बोलता है x इक्वल टू बी पर, अब बेटा b पर आप b माइनस तो जा सकते हो, b प्लस तो जा ही नहीं सकते ना आप b के आगे। तो यानी कि Yes, sir. अब जहां जा नहीं सकते तो उसकी बात करनी नहीं, तो एफ बी किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी माइनस के। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। मेरी बात से सहमत है आप लोग, बताइए Yes, sir. Yes. एक मिनट शो कर दो बस एक बार। क्या हुआ। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, एक चीज पे चलना है अभी, कोई मैं चीज चेंज करूंगा ही नहीं, कि किसी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बस एक याद रखिए। तो उसके आगे वैल्यू और उसके पीछे वैल्यू तीनों की तीनों क्या आनी चाहिए, आपकी सेम आनी चाहिए। ठीक है, किसी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके आगे वैल्यू उसके पीछे वैल्यू तीनों सेम आना चाहिए बस। देखिए जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम देखें तो स्कूल में कैसे लिखना है हमने वो भी देखना है यहीं पर। तो mod x अपॉन x when x is not equal to 0, x is equal to 0 पर 1। ठीक है, आपसे बोल रहा है चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। देखिए अब स्कूल में लिखने का तरीका आप जानते ही हैं कि आपको RHL भी निकालना है, कि आप चाहे तो एक लाइन जोड़ सकते हैं, if function is continuous at x equal to 0, तो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यू चेक करना है ना आपको। सॉरी, आप जानते ही चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले f0 निकालते हैं। f0 कितना आ रहा है, 0 पर वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है, कितनी आ रही है, 1 आ रही है। Yes, sir. यहाँ पर f0 1 है। RHL देख लेते हैं, RHL की डेफिनेशन मैंने आपको लिखा रखी है, क्या होती है, लिमिट x टेंस टू a प्लस h टेंस टू 0। तो ये तो फॉर्मूला है, ए वो पॉइंट होता है जिस पर आप चेक करते हैं, आप यहाँ पर 0 पर चेक कर रहे हैं, तो ए की जगह आप क्या रखेंगे, 0। तो ये 0 प्लस h और एफ एक्स। अब आप यहाँ पर देखिए x 0 प्लस h जा रहा है, तो 0 में थोड़ा सा h ऐड हो रहा है, तो 0 से बड़ा नंबर है x की 0 से छोटा नंबर है, 0 से बड़ा तो 0 के बराबर तो नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है, तो आप क्या लेंगे यहाँ पर, मॉड x अपॉन x लेंगे इसको। अब देखिए x जाना चाहता है 0 प्लस एच पे, x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 0 प्लस एच पुट कर दी। तो ये 0 प्लस एच पुट कर दी, यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h अपॉन h। मैंने एक बात आपको फर्स्ट डे से ही बता रखी है, h हमेशा पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ टेंड्स होता है। ठीक है, तो यानी मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है। अब अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव, जैसे मॉड 2 होता है तो आप तो उसको 2 ही लिखेंगे ना, आप मॉड क्यों लगाएंगे। तो अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, h से h कट जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, RHL का 1 आ गया। तो चलिए f0 1 है, RHL भी 1 है। LHL निकालते हैं, LHL क्या है, लिमिट x टेंस टू a माइनस h टेंस टू 0, ये फॉर्मूला है हमारा। a वो पॉइंट है जिस पर आप चेक करते हैं, तो हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 माइनस h टेंस टू 0 एफ एक्स। अब x क्या आ रहा है, 0 माइनस, 0 से कम है, 0 में से कुछ कम हो रहा है, यानी 0 के बराबर तो नहीं है, तो क्या लेंगे, मॉड x अपॉन x। तो देखिए x जाना चाहता है 0 माइनस एच, तो x की वैल्यू हमने 0 माइनस एच डाल दी यहाँ पर। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब मॉड के अंदर माइनस की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, माइनस तो गायब हो ही जाएगा। अब h एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर मॉड के अंदर आता है तो एज इट इज बाहर आ जाता है, h अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1। क्या मुझे बताइए ये तीनों बराबर आ रहे हैं, No, sir. No, sir. तो सर ये तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात। यस सर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम,
क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, show that the function fx is given by fx is equal to x sine 1 upon x, x is not equal to 0, x is equal to 0 पर 0 is continuous at x equal to 0। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक है ये। देखो जीरो पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो मुझे अपना फॉर्मूला मालूम है, सबसे पहले f0 निकालिए, जीरो पर वैल्यू, तो जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो, f0 जीरो आ रहा है। RHL निकालिए, LHL निकालिए, अगर तीनों बराबर हैं तो कॉन्टिन्यूस है, नहीं है तो नहीं है। तो RHL का फॉर्मूला आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फॉर्मूला बार बार लिखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाती है चीजें। ए वो पॉइंट जिस पर आप चेक करते हैं, आप जीरो पर चेक कर रहे हैं। अब एफ एक्स कहाँ पे जा रहा है, जीरो प्लस एच पे, तो जीरो प्लस एच पे यानी जीरो से बड़ा, तो कौन सा वाला फंक्शन लोगे, जीरो के बराबर नहीं ऊपर वाला ही लोगे ना। Yes, sir. चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब x देखिए जाना चाहता है जीरो प्लस एच पे, तो x की वैल्यू हमने जीरो प्लस एच रखी, तो x की जगह जीरो प्लस एच रखा, तो ये हो गया h साइन 1 अपॉन एच। अब देखिए h को जीरो रखा, तो जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी। अब देखिए साइन इन्फिनिटी मैं पहले भी एक बार बताया हूँ, साइन इन्फिनिटी कोई डरावना नहीं है, साइन के अंदर बहुत बड़ा एंगल आ रहा है, Zero. -1 के to 1। अंदर बहुत बड़ा एंगल आ रहा है, यानी बहुत ही बड़ा एंगल आ रहा है, पता नहीं कितना बड़ा। लेकिन आप एक बात नोट करिए, कितना भी बड़ा एंगल आ जाए साइन की वैल्यू हमेशा किससे -1 to 1 1. के बीच में रोटेट करती है, -1 से 1 के बीच में। तो यानी जीरो इंटू क्या हो रहा है, ये नंबर बिटवीन -1 एंड 1, तो जीरो से मल्टीप्लाई होके क्या आ गया आपका, जीरो आ गया, नहीं आ गया बोलिए। कोई Yes, कोई sir. कोई भी Yes, sir. फाइनाइट नंबर होगा -1 से 1 के बीच में, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। LHL देखते हैं, LHL क्या है, लिमिट x टेंस टू a माइनस h टेंस टू 0 fx। ए वो पॉइंट जिस पर आप चेक करते हैं, तो जीरो माइनस एच, जीरो में से कुछ कम हो रहा है यानी x जीरो से छोटा है, तो ये ऊपर वाला ही लोगे दोबारा। x को जीरो माइनस एच रखा, x जीरो माइनस एच जाना चाहता है, तो ये हो जाएगा -h साइन -1 अपॉन एच। h को जीरो रखोगे तो जीरो इंटू साइन माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। देखिए साइन माइनस इन्फिनिटी, साइन बहुत ही छोटा भी एंगल आ जाएगा तो भी मैं एक बात जानता हूँ कि जो वैल्यू आएगी साइन की हमेशा किससे किसके बीच में आएगी, -1 एंड 1 के बीच में, तो जीरो से मल्टीप्लाई होके ऑटोमेटिकली जीरो। आप देख रहे हैं यहाँ पर f0 इज इक्वल टू f0 प्लस इज इक्वल टू f0 माइनस, तो क्या हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, बताइए। Yes. Yes, sir. देखिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, fx इज इक्वल टू cos x अपॉन π/2 माइनस x, x इज नॉट इक्वल टू π/2 और x इज इक्वल टू π/2 पर 1। ठीक है, आपको एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी at x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 पर कॉन्टिन्यूटी को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए π/2 पर चेक करने के लिए, सबसे पहले π/2 पर देखा तो f π/2 कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। चलिए मैंने आपको सिखाया ये उस पॉइंट पर देखिए, RHL निकालिए, LHL निकालिए, तो RHL निकालते हैं। देखिए
RHL मतलब पाई बाय 2 से बड़ा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई बाय 2 से बड़ा और fx। अब fx क्या लोगे, पाई बाय 2 से बड़ा। पाई बाय 2 से बड़ा यानी पाई बाय 2 के बराबर तो नहीं है, तो क्या आएगा, ऊपर वाला आएगा। अरे समझ रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. अब x जाना चाहता है पाई बाय 2 प्लस एच, तो x की वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं, पाई बाय 2 प्लस एच। हिमांशु जो लिमिट में करते थे वही कर रहे हैं। Yes, sir. तो करना हाँ मुझे कॉल क्लास के बाद, तेरे को मैं बताता हूँ आज कॉस 90। Sir, हाँ क्या तेरी दुख भरी कहानी में सुनूंगा, है ना। नहीं सर, तबीयत मेरी भी थोड़ी आज ऐसी ही लग रही थी इसलिए। अबे तू काम कर अपना, लिमिट h टेंस टू 0 तेरी तबीयत में सही करता हूँ। चलिए, कल से हिमांशु 5:30 से 6:30 हो गया मॉर्निंग क्लास का टाइम। ओके सर। आज आप आए नहीं थे। LHL पाई बाय 2 माइनस h टेंस टू 0। मुझे बताइए पाई बाय 2 माइनस ऊपर वाला लें कि नीचे वाला लें। ऊपर। देखिए x को यहाँ पर दो तरह से डिफाइन है, पाई बाय 2 के बराबर हो तो ये लो, पाई बाय 2 के बराबर नहीं है तो इसको लो। तो यहाँ पर आप देखिए पाई बाय 2 माइनस, तो पाई बाय 2 माइनस यानी पाई बाय 2 से छोटा, तो यानी ऊपर वाला ही आएगा। क्या आ जाएगा, cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो x को पाई बाय 2 माइनस एच रखा, तो cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस एच। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, sin थीटा। पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट गया तो यहाँ बचा h। sin h अपॉन h क्या होता है, 1। मुझे बताइए क्या पाई बाय 2 पर वैल्यू पाई बाय 2 प्लस और पाई बाय 2 माइनस तीनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। यस सर। Yes. बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, फंक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूअस है। आप देख पा रहे हो इसमें, जिसको लिमिट निकालना आता है उसको चैप्टर आता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। Yes, sir. बोला क्या जाता है, देखिए अनमोल क्लास में ही हो। Yes, sir. फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the function अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकलवाता है। गिवन बिलो is continuous at x equal to 0। देखिए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर k, x इज इक्वल टू 0 पर k। इस तरह के क्वेश्चंस आपके ज्यादातर मिलते हैं कि भाई आपको बोला गया है कॉन्टिन्यूस तो है, चेक नहीं करना है लेकिन k की वैल्यू बताओ। तो हम एक बात जानते हैं, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मेरी बात समझिएगा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब f0 किसके बराबर होगा बताओ। अरे F0 plus F0 minus. अब अगर f0 प्लस और f0 माइनस बराबर है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है बताओ। Yes, sir. कर रही है सर। तो इसका मतलब हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ये किसके बराबर है, यही तो हुआ। Yes, sir. जी सर। ये जब f0 प्लस और f0 माइनस बराबर है तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। बेटा f0 कितना है, देखो f0 0 पर वैल्यू क्या आ रही है k, तो देखिए जी 0 पर हम तो निश्चिंत है, कॉन्टिन्यूस तो है ही। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो x 0 की तरफ जा रहा है, 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो कौन सा लेना है fx का वैल्यू, पहला वाला। बिल्कुल सही। याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, याद है।
जी Yes, जी sir. लिमिट एक्स 1 से 1 कट गया, यह आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो जी, लिमिट एक्स टेंस टू 0, दोनों पे स्क्वायर आ रहा है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स 1। तो k का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ गया आपका 1 आ गया। चलिए देखिए प्रॉब्लम है, if the function fx दिया हुआ है log 1 plus ax minus log 1 minus bx upon x, x is not equal to 0, x is equal to 0 पर k आपसे बोल रहा है इस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, भाई कॉन्टिन्यूअस है तो k निकालिए। बड़ी सिंपल सी बात है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, हम लोग जानते हैं f0 किसके बराबर होगा बेटा, f0 प्लस, और ये किसके बराबर होगा, f0 माइनस। ठीक है, Yes, sir. अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो f0 प्लस f0 माइनस के बराबर है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना इस बात को। अब देखिए f0 कितना दिया हुआ है k, बेटा लिमिट x टेंस टू 0, x 0 की तरफ जा रहा है, 0 तो x 0 की तरफ, पहला वाला. तो पहला वाला लोगे। देखिए log 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, एक्स को 0 रख के आप देख पा रहे हैं कि 0/0 फॉर्म है। एलएच रूल आप नहीं लगा सकते स्कूल में, एक आइडेंटिटी में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यस सर लॉग x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, याद है। जी सर तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स को सेपरेट कर दिया, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। कोई डाउट किसी को? No, sir. यहाँ पर a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बेटा ये माइनस था ना, ये माइनस इसको दे दिया, माइनस क्यों दिया समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ माइनस बी जी एक्स, सर यहाँ भी b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो आप देखिए log 1 प्लस एक्स, ये log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अरे क्लियर है सबको? यस Yes, यस sir. सर। तो k का वैल्यू आपका ऑटोमेटिकली क्या रिसीव हो गया आपको, a प्लस बी। ऑल द क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं सब बोर्ड टाइप प्रॉब्लम्स है।